अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यस जानाति, जानाति यस जानाति, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पूज्य स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं गुरु उपदेशाभ्यासातो संवित्ति स्वपरांतरम जानाति या सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है, या जो मनुष्य गुरु उपदेशात गुरु के उपदेश से अभ्यास के से तथा अभ्यासात मतलब अभ्यास से तथा संवित्ति आत्मा ज्ञान से जानाति जानता है, सवे निरंतरम सतत मोक्ष सौख्यम मोक्ष सुख को प्राप्त जानाति जानता है। पूज्य स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ तो समझ लिया, सब कुछ तो जान लिया, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे आगे, आगे बढ़ाने वाला कोई मार्गदर्शक तो होना चाहिए ना। गाड़ी तो हमारे पास है लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर तो होना चाहिए। नाव तो मेरे पास है लेकिन इसको पतवार खेने वाला नहीं है। आप विचार करके रखना। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, गुरु को स्वीकार कर लो और गुरु के माध्यम से अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन को पार कर सकते हो। दूसरे नंबर पे उन्होंने कह दिया गुरु को भी स्वीकार नहीं कर पाओ तो आत्मज्ञान से आगे बढ़ने का प्रयास करो। लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मज्ञान तक जाने के लिए भी हमें गुरु को स्वीकार करना बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा इतने सारे झंझटों में नहीं पड़ना है तो केवल एक बार आप अपने जीवन में एक गुरु को स्वीकार करके, क्योंकि इतनी गाथाओं में 32 गाथाओं में उन्हें केवल तुम्हें बताने का ही प्रयास किया, ये करो वो करो ये करो, लेकिन उनको लगा होगा कि भोला प्राणी करेगा कैसे। जब तक इसे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, जब तक इसे मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं होगा, तब तक ये कैसे करने का प्रयास करेगा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया कि अपने जीवन में गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से अपने आप को मार्ग प्रशस्त करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आई, 2 और 2 5 होते हैं ऐसा भी गुरु कह दें और तुमने उस बात को श्रद्धा कर लिया, भले ही बात गलत है, 100% गलत है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम है तो फिर सही करना है, लेकिन मालूम नहीं है। आचार्य पूज्यपा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ग्रंथ गोमठ सार में कह देते हैं कि जो गुरु ने कह दिया उस पर तुमने श्रद्धान कर लिया तो आपका कल्याण निश्चित ही है। गुरु के मुख से निकला हुआ हर शब्द एक मंत्र होता है और गुरु से कलम से लिखा हर शब्द एक ग्रंथ होता है। अगर आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति आस्था है, तो गुरु ने जो कह दिया वो तुम्हारे जीवन में कल्याण में कारण बनेगा। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। पंजाब जब मेरा भ्रमण हुआ,
पंजाब में जब मेरा भ्रमण हुआ, पंजाब में आज तक कोई साधु नहीं पहुंचे। तो जब पंजाब भ्रमण हुआ, वहाँ के ग्रंथी साहब आए, जो गुरुद्वारे में गुरु नहीं होते, सिखों में गुरु नहीं होते, 10 गुरु हो गए हैं बस, 10 गुरु से उनका 11वां गुरु नहीं होगा। उनके यहाँ ग्रंथी साहब बोलते हैं उनको, है ना। अपने यहाँ तो जैन में गुरु, हर धर्म में गुरु होंगे, लेकिन वहाँ पर गुरुवाणी को ही गुरु माना है। तो वहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति के पास आया, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा परे हट। परे हट का मतलब दूर जा। उस व्यक्ति ने इसको ही गुरु मंत्र मान लिया। उसे पता नहीं था कि ये गुरु क्या बोले हैं, लेकिन उसके कानों में ये शब्द पड़ गया परे हट। और परे हट करते 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 3 दिन बाद, 5 दिन बाद उसने सबको परे हटा दिया। जो दिक्कत लेकर आए परे हट, जो तकलीफ आए परे हट, जो विकल्प आए परे हट, जो कोई भी गड़बड़ करे परे हट। आप विचार करके रखना, वो मंत्र उसके काम में ऐसे आ गया कि 3 दिन में, 5 दिन में उसका कल्याण हो गया। एक उदाहरण आपको अपने जिनागम का दें। शिवकोटि महाराज, शिवभूति महाराज, शिवभूति महाराज जिनको कुछ भी याद नहीं होता था। गुरुदेव के पास भी जाए कहें महाराज हमको कुछ भी याद नहीं आता था। उदाहरण दोनों समझना, एक जगह ऐसा भी अष्टपौड़ी में आया कि 11 अंग के पाठी भी थे वो, और एक जगह ऐसा भी आया है कि उन्हें याद नहीं होता था। गुरुदेव के पास गए और कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कहा इतना याद रख लो, तिल तुस मास भिन्नम, तिल तुस मास भिन्नम। ये शरीर मांस की तरह है और इसमें जो तिल है उसे हमें पाना है। दाल अलग है, छिलका अलग है। आपको आश्चर्य होगा, ये उदाहरण जब वहाँ पर दिया, उनको बताया गया कि हमें कुछ भी याद नहीं होता है, मैं क्या करूँ, मैं अपना कल्याण कैसे कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा इतना याद रख लो, तिल तुस मास भिन्नम। और आश्चर्य तो तब हुआ, ये तिल तुस मास भिन्नम भी भूल गए। जब वो तिल तुस मास भिन्नम भी भूल गए, बार बार मन में सोचते थे कि गुरु ने एक शब्द तो बताया कि इसे याद रखना और इससे कल्याण हो जाएगा, लेकिन मैं तो वो भी भूल गया, अब क्या करूं। तिल तुस मास होता क्या है ये उन्हें पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो राजा घराने से आकर दीक्षा लिया था। रास्ते में विहार कर रहे हैं, विहार करते करते अचानक देखा कि एक महिला अपने घर के बाहर दाल को धो रही है, दाल में से छिलके निकल रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा आ गई कि ये भाई क्या कर रही हो, ये महिला क्या कर रही हो आप। उन्होंने, उस महिला ने कह दिया तिल तुस मास, दाल को अलग और छिलके को अलग कर रही हूँ, तिल तुस भिन्न, अलग अलग कर रही हूँ। जब उन्होंने ये देखा, ये सोचा, सुना तो पहले ही था कि तिल तुस मास भिन्नम, लेकिन भूल गए। लेकिन जैसे ही उनके मन में वो विचार आ गया कि ये दादी, ये हमारी माँ ये कर रही है, और उसी वक्त जाकर वो बैठ गए, तिल तुस मास भिन्नम। वो जाकर बैठ गए ध्यान के अंदर। जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे ही वो बैठे हैं, उनको उस अवस्था में भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, बड़ी बड़ी ग्रंथें, पोथी पन्ना नहीं याद हो पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं। जैसे आप लोग कहते हो ना महाराज, आप समझाते हो तो जल्दी समझ में आता है, आप पढ़ाते हो तो जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि आप इतने सरल तरीके से समझा रहे हो। तो मैं ये चाहता हूं कि जो समझा रहा हूं वो केवल समझ में नहीं आए, वो केवल समझ तक, दिमाग तक ना रह जाए, उसके अंदर जो तुम्हें समझना है वो समझकर अपने आचरण में भी लाने का प्रयास करो। आप इतना ही विचार करके रखना, मैं हर विषय को इतना सरल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि वो तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन में आना चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन में आना चाहिए। जब प्रैक्टिकल जीवन में आएगा तो वो तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन कल्याण में कारण बनेगा।
गुरु उपदेश से तुमने जो कुछ भी जाना है उसे समझो और समझकर अपने आचरण में उतारने का प्रयास करो। गुरु की महिमा बहुत बताई गई है। बड़े बुजुर्गों को कहा गया है ज़्यादा को समय में ना आए तो गुरु ने बोल दिया वो स्वीकार कर लो, उसमें कल्याण हो जाएगा। जो हमारे युवा साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनको कहा गया है कि आप अगर याद नहीं हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ पा रहे हो, तो केवल आप गुरु के उपदेश को सुनकर आचरण में उतार लो, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु उपदेशात बड़े से बड़े लोगों का कल्याण गुरु के आशीष से हो गया, गुरु के उपदेश से हो गया। लेकिन गुरु का उपदेश और गुरु का आशीष तब हमारे जीवन में कल्याण में कारण बनता है जब हमारे उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव होता है। श्रद्धा और आस्था के भाव से ही हमारे जीवन में कल्याण होगा। ख्याल करो, जानते तो बहुत हो आप सब, लेकिन मानते नहीं हो। ख्याल करना, कहते तो बहुत कुछ हो लेकिन करते नहीं हो। उठते तो बहुत कुछ हो लेकिन चलते नहीं हो। हमने गुरु को तो बहुत बार माना लेकिन गुरु की एक बार भी नहीं मानी। गुरु को मानने से और गुरु की मानने से क्या अंतर है? गुरु को मानने से तुम्हारी यात्रा स्वर्ग तक की होगी। गुरु को मानते हो, प्रभु को मानते हो तो तुम्हारी यात्रा स्वर्ग तक की होगी, और गुरु की मान ली तो तुम्हारी यात्रा निर्वाण तक की हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु को मानोगे तो तुम स्वर्ग तक जा सकते हो, लेकिन गुरु की मानोगे तो तुम निर्वाण तक जा सकते हो। गुरु नाम जपते 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 स्वर्ग मिलेगा, लेकिन गुरु के आचरण को अपनाने से निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये बात का भी ख्याल रखो। गुरु के नाम में कितनी ताकत है। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करने लगे तो क्या हुआ? हनुमान जी ने उनका नाम पत्थर पे लिखा। आप विचार करके रखना, पत्थर पे लिखा और नाम लिखने के बाद वो पत्थर समुद्र में डाल दिया। क्या हुआ? वो समुद्र में डाला तो वो पत्थर का क्या हुआ? तैरने लगा या डूब गया? तैरने लगा। वो पत्थर तैरने लग गया। आप विचार करना, जो डूबने वाला पाषाण भी है, वो डूबने वाला भी पाषाण अगर उसके ऊपर गुरु का नाम लिख जाए तो पाषाण भी तैर जाता है। अगर तुम्हारे हृदय में गुरु का नाम आ जाए तो तुम भी तैर जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 500 वर्ष बाद भद्रभाऊ स्वामी हुए हैं। अभी से 2000 साल पहले लगभग इतने मुनि थे, 24,000 तो उनके ही संग में थे अकेले, और उसके बाद तो कितने कितने 24,000 मुनि। आप विचार करना, गुवाहाटी में इतने जैन तो होंगे ना? नहीं, तुम्हारे यहाँ गुवाहाटी में 24,000 जैन नहीं हैं। 2,500 घर में 8,000 जैन, 10,000 जैन। इतने मुनि थे, इतने मुनि। और वो मुनि जब एक साथ निकलते थे ना तो एक एक घर में 100 मुनियों की चौकी हो जाती थी। तुम्हारे घर में एक मुनि की जगह है? अभी तो है, 2-4 मुनि तो आ ही जाते हैं, 2-4 साधु तो आ ही जाते। इतने बड़े घर थे, इतने बड़े बड़े परिवार थे, 100 मुनि राजों के एक साथ घरों में आहार हो जाते थे। कैसे वो दृश्य होता होगा, आप विचार करना। जब उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे अकाल पड़ने वाला है, तो जो शिष्य आज्ञाकारी थे वो तो चले गए, साथ में गए। नहीं गुरुदेव, हम आपके साथ ही चलने वाले हैं। बोला भी नहीं, तर्क भी नहीं किया, क्यों चलूं, क्यों जाऊं, क्यों पूछूं, क्यों करूं। उन्होंने श्रद्धा से गुरु ने आज्ञा की और चले गए। लेकिन थोड़े से उदंड भी थे। उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा। आप विचार करके रखना। और एक बिगड़ता है तो 2, 4, 5, 10 को लेके बिगड़ता है। तो उसने वो बिगड़ गया, नहीं गया। 12,000 शिष्यों को रोक लिया। 12,000 शिष्यों को जब रोक लिया तो आप विचार करके रखना, 12,000 शिष्य वहीं रह गए, 12,000 दक्षिण चले गए। दक्षिण गए, वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो यहाँ रहे, अकाल पड़ा, खाने को नहीं मिला, खाने पीने में दिक्कत आई। तो ऐसा कथानक जैन आगम में आया है
कि वो रात्रि में भोजन के लिए निकलते थे। दिन में भोजन करके आए तो लोग पेट फाड़ के खाना उनका निकाल लेते थे, रात्रि में भोजन के लिए निकलते थे। तो बहुत सारी कहानी वहीं से श्वेतांबर धर्म का स्थापना शुरू हो गई। ऐसा जैन आगम बोलता है, दिगंबर का बोलता है। श्वेतांबर में आप जाओगे तो वो भी बोलता है। जब ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का वाद विवाद हुआ, कौन पुराना कौन नया, तो कुंद कुंद आचार और उधर श्वेतांबर समाज में स्थूलबद्ध आचार, दोनों आचार गिरनार के पर्वत पर थे। आप विचार करके रखना, गिरनार के पर्वत पर अंबिका देवी जो भगवान नेमिनाथ की रक्षिका देवी है, पाषाण के रूप में थी। दोनों आचार, स्थूलबद्ध आचार और कुंद कुंद आचार ने कहा कि कौन सा धर्म पुराना है, ये पत्थर की मूर्ति बोलेगी। विचार करना, दोनों ने कहा ठीक है, जो ये मूर्ति बोल देगी वो ही धर्म पुराना होगा। ऐसा कथानक आता है। स्थूलबद्ध आचार, हम जो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो बोलते हैं, ऐसा श्वेतांबर समाज में मंगलम स्थूलबद्ध आद्यो बोलते हैं। हिंदुओं में जाएंगे तो मंगलम विष्णु आद्यो बोलते हैं, जैनों में जाएंगे तो कुंद कुंद आद्यो बोलते हैं, और हम पुष्पदंत आद्यो बोलते हैं, क्योंकि जिनागम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अपने को ज़्यादा उलझना नहीं है। आप इतना ही विचार करके रखना, कुंद कुंद ने उस पाषाण की प्रतिमा में जब उनने कहा स्थूलबद्ध आचार से आप बात करो, स्थूलबद्ध आचार ने प्रतिमा से बुलवाने का प्रयास किया, प्रतिमा कुछ नहीं बोली। लेकिन जब कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि आज परीक्षा की घड़ी है, आपको बोलना ही पड़ेगा एक यक्षिणी देवी से, तब उन्होंने कहा, उस देवी को आज्ञा किया कि अगर तुमने आज नहीं बोला तो बहुत बड़ा धर्म के ऊपर संकट आएगा, बहुत बड़ा धर्म के ऊपर संकट आने वाला है। आप विचार करके रखना, उस वक्त वो अंबिका देवी प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा, एक शब्द बोलना शुरू करती है, आदि धर्म दिगंबरा, आदि धर्म दिगंबरा, आदि धर्म दिगंबरा, दिगंबर धर्म की जय। वहाँ से ये हमारे दिगंबर धर्म में प्रतिमाओं पर कुंद कुंद का नाम लिखा जाने लगा। ख्याल करके रखना, गुरु के माध्यम से उस पाषाण ने भी शब्द बोल दिए। तो जब गुरु की जो बात मानता है, गुरु की आज्ञा को पालन करता है, तो पाषाण में से भी परमात्मा खोज लेता है, और नहीं तो जो गुरु की बात नहीं मानता है वो गुरु में भी दोष निकाल देता है। इतना ही विचार करो। आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे हैं, इतना ही समझा रहे हैं आपको कि आपको पूरा समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, जैसा गुरु बोल रहे हैं वैसा तुम करते चले जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित ही होगा। दो चीज़ें हैं, एक आगम परंपरा है और एक गुरु परंपरा है। आगम में जो जो लिखा है वो तुम्हारी शक्ति से बाहर है, कोई बात नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु जो कह रहे हैं उसे करते जाओ, उसमें भी कल्याण होगा, उसमें भी आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन एक बात आचार्य ने और कह दी, कोई गुरु तुम्हें कोई बात कहे तो जल्दी से मान मत लेना। अगर तुम्हें पहले और कोई आचार्य की बात मालूम हो और कोई आचार्य ने कहा हो, पुराने आचार्य ने, तो पहले उस बात को भी रखना और फिर गुरु से चर्चा कर कर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। इस 33 नंबर के श्लोक में पूज्यपाद स्वामी इतना ही कहते हैं, हे भव्य जीवो, हे भोले प्राणियों, बहुत थोड़ा सा जीवन है, अपना कल्याण करना है, तो हम अपने अनुरूप गुरु से आचरण स्वीकार कर कर अपना कल्याण करें। जो तुम्हारे जीवन में पाल सकते हो उसे लेकर कल्याण करें, जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय